अडानी एंटरप्राइजेज और ग्रुप ऑफ कंपनीज के, और उनकी बातें यहाँ दो रखी अपनी बात। पहली बात प्रोफेसर अखिल स्वामी रख रहे थे और दूसरी बात उधर मयंक सक्सेना जी सीधे मुंबई से जुड़े हुए हैं वो रख रहे थे। और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं प्रशांत जी कि आखिर क्या कुछ आप देख रहे हैं और क्या कुछ होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि पॉलिटिकली हलचल बहुत तेज है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। इस पर कोई बयानबाजी, कोई बात कुछ अभी तक कोई ऐसी छोटी छोटी चीजों में आप देखते होंगे कि कई केंद्रीय मंत्री आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते थे, यहां चुप्पी साधे हुए हैं। और कई बार संस्कृत में श्लोक है मौनम स्वीकार, तो क्या यही माना जाए कि मौन रह करके आप स्वीकार कर रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है वो सही हो रहा है और यहां हम गलत है? जी देखिए, उसका जो वित्तीय पक्ष है वो प्रोफेसर अखिल स्वामी ने और मयंक जी ने समझा दिया है। और उसमें सिर्फ मैं इतना जोड़ूंगा कि 2 लाख ऊपर करोड़ का कर्जा अडानी पर है, बैंकों का एक्सपोजर है। अब बैंक बताएं कि कितना एक्सपोजर है। हालांकि बैलेंस शीट में होता है, लेकिन बैंक आरबीआई ने पूछा है तो बताएं। अब इसका भी असर कल जब शेयर मार्केट खुलेगा तो हम देखेंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है राजीव जी यहाँ पे कि प्रधानमंत्री मोदी की व्यक्तिगत साख पर धब्बा लगा है। इसीलिए आप जो कह रहे हैं कि कैबिनेट पूरी शांत है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही, कोई ट्वीट नहीं आ रहे हैं, एक खामोशी बनी हुई है। सब सकते में है क्योंकि सब अडानी का क्लाउट जानते हैं। कौन है अडानी? हम कैसे जाने अडानी को? अडानी वो है जिनके प्राइवेट हवाई जहाज पर नरेंद्र मोदी का कैंपेन चला 2014 का। उनके हवाई जहाज के अंदर की तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं। अडानी वो है जिनको जब मोदी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो एसबीआई का चेयरपर्सन अपने साथ ले जाते हैं और वो उनको 6,000 करोड़ का वहां पे बिना बोर्ड के अप्रूवल के एक वादा कर देता है। 6,000 करोड़ का लोन बगैर बोर्ड के अप्रूवल के नहीं होता है किसी भी बैंक में। तो चेयरपर्सन जाके वादा कर देती है वहां पे। ये वो अडानी है। ये वो अडानी है जिनके श्रीलंकन बिजली बोर्ड के बड़े अधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तिगत फोन आता है इनके लिए। तो दुनिया जानती है कि अडानी कौन है। और अब इसमें ये 20,000 करोड़ का जो एफपीओ लाए, किसके कहने पर ये इन्वेस्टमेंट हुए? किसके कहने पर अबू धाबी की कंपनी ने 3200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया? किसके दबाव में या किसके कहने पर जो हमारे देश के जो उद्योगपति हैं उन्होंने पैसे लगाए अपने? अगर इसकी जांच होगी तो बहुत आगे तक मामला जाएगा। तो ये पूरा का पूरा मामला राजीव जी राजनीतिक है। इसमें कांग्रेस ने आज एक और बहुत गंभीर बात कही है। कांग्रेस ने एक और आरोप लगाया है जो कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में भी सही लिया उन्होंने, कि एक चाइनीज बिजनेसमैन है इनका पार्टनर जो सिंगापुर से ऑपरेट करता है, उसके क्या रिश्ते हैं? तो चाइनीज कनेक्शन यहां भी आ गया। तो ये प्रधानमंत्री मोदी की व्यक्तिगत छवि पर अब तक का ये सबसे बड़ा जिसको कहें कि दाग है। और बड़ी मुश्किल लगेगी इस दाग को छुड़ाने में, क्योंकि राफेल का दाग देखिए, राफेल में अनिल अंबानी से एक रिश्ता तो था, लेकिन अडानी का जैसा रिश्ता अनिल अंबानी से नहीं था मोदी का। बिल्कुल। और वो मामला भी छोटा था। ये मामला तो बहुत बड़ा है और पूरे भारत की कॉर्पोरेट जगत की बदनामी पूरे देश में, दुनिया में हो रही है। कि जो फोर्ब्स लिस्ट में या दुनिया में जोड़ूंगा कि उन दोनों के बाद अब ये तीसरा जो घटना हुई है, तो बहुत मुश्किल होगी मोदी साहब को अपनी इमेज को रिपेयर करना यहाँ पे। राजीव जी। जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ एक बिजनेसमैन का ऊपर या नीचे होना, ऊपर जाना या नीचे गिरना नहीं, बल्कि इस देश की इकोनॉमी
और इकोनॉमी में भी उस इकोनॉमी की बात जहां LIC